हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट बायो अकेडमी। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सेल ऑर्गेनेली साइटोस्केलेटन। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, तो साइटोस्केलेटन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि हम इसके नाम से समझेंगे, ठीक है, नाम क्या है साइटोस्केलेटन। साइटो का मतलब क्या होता है सेल, एंड स्केलेटन मीन्स स्केलेटन, यानी कि एक ढांचा या कंकाल कह सकते हैं। इसे हम कोशिका का कंकाल तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो देखो जिस तरह हम लोगों की बॉडी में क्या होता है स्केलेटन है, बिल्कुल उसी टाइप से हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है वो क्या करता है, एक तो हमें क्या कर रहा है कि एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, शेप को मेंटेन करने का काम कर रहा है। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं, तो जो भी हमारे बॉडी में ऑर्गन है उसको पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है, या कह सकते हैं उसको सेट करने का काम स्केलेटन कर रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे साइटोस्केलेटन में क्या होता है कि जो सेल के अंदर एक स्केलेटन की तरह, यानी कि मान लो कि ये एक सेल है। अब जैसे इस सेल के अंदर क्या है, एक स्केलेटन है जिसको हम साइटोस्केलेटन कह रहे हैं। ठीक है, ये करता क्या है, तो ये एक सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करेगा, मोटिलिटी का काम करता है, या फिर जो भी हमारे सेल ऑर्गेनेली होते हैं उनको पोजीशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन और कुछ नहीं है, एक फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं कि एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल में पूरी तरह से बिछा हुआ रहता है और सेल को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे साइटोस्केलेटन से एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है कि साइटोस्केलेटन करता क्या है, तो इट मेंटेन शेप ऑफ द सेल, मोटिलिटी, ठीक है, एंड पोजीशन ऑफ सेल ऑर्गेनेली। जब भी हम साइटोस्केलेटन की बात करते हैं, ये साइटोस्केलेटन बना किसका होता है। ठीक है, साइटोस्केलेटन है क्या, तो ये एक फिलामेंटस प्रोटीनेसियस फाइबर, या फिर हम टिब्यूल्स कह सकते हैं इसे। ठीक है, यानी कि क्या है, एक फिलामेंटस और प्रोटीन का बना हुआ एक हमारा ट्यूब्यूल है, जो किसका किसका बना होता है, तो एक हमारा क्या होता है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, दूसरा हमारा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, और तीसरा हमारा क्या होता है माइक्रोफिलामेंट। ये तीनों किसके बने हैं, तो प्रोटीन के ही बने हुए हैं। बस तीनों में डिफरेंस क्या होता है कि तीनों का जो हमारा ट्यूब्यूल होता है इनका डायमीटर, ठीक है, डायमीटर हमारा वेरी करता है। माइक्रो ट्यूब्यूल का डायमीटर हमारा ज्यादा होता है ट्यूब्यूल्स का, उससे कम इंटरमीडिएट फिलामेंट का होता है, और सबसे कम हमारा माइक्रो फिलामेंट का होता है। ठीक है, जब भी हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, ये कौन से प्रोटीन की बनी होती है, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, दूसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट हमारा केराटिन प्रोटीन का बना होता है, और जो माइक्रोफिलामेंट होता है ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, देखो जब माइक्रोट्यूब्यूल की बात करेंगे तो इसका समझो कि कुछ इस टाइप का एक ट्यूब्यूल है जिसका डायमीटर इतना ज़्यादा है, ये डायमीटर है। ठीक है, इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होगा उससे थोड़ा सा हमारा छोटा होगा, उसका डायमीटर हमारा इससे कम होगा, और जो माइक्रोफिलामेंट होता है इसका डायमीटर एकदम ही पतला सा होता है। ठीक है, जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन होता है ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारा केराटिन प्रोटीन हो गया ये हमारे हेयर्स में प्रेजेंट होता है, और जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल होता है ये ट्यूबुलिन प्रोटीन का जो बना होता है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है ये किससे किससे, या फिर जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल से क्या क्या बनता है, तो सेंट्रियोल बनता है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनता है, और सीलिया एंड फ्लैजिला कह सकते हैं। ये किसका बना होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हो सकता है, कह सकते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, और एक्टिन मायोसिन हमारा मसल सेल्स में,
और केराटिन प्रोटीन हमारे हेयर्स में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, साइटोस्केलेटन। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि साइटोस्केलेटन में जो माइक्रोट्यूब्यूल है, सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, स्पिंडल फाइबर हो गया, या फिर जो हमारा सीलिया फ्लैजिला है वो माइक्रोट्यूब्यूल का बना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंट्रियोल को देखते हैं या फिर सेंट्रोजोम को देखते हैं। जब हम सेंट्रोजोम की बात करते हैं तो सेंट्रोजोम क्या है, ये हमारा एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, सेंट्रोजोम होता क्या है, ये एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं है ये, मतलब इसके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। जैसे देखो ये क्या है, सेंट्रियोल, जो कि किसका बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल का, ठीक है। इस तरह से हमारे 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली अरेंज रहते हैं सेंट्रियोल। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं कि ये सेंट्रियोल हमारा एक स्फीयर में प्रेजेंट है, ठीक है, या कह सकते हैं कि पेरीसेंट्रियोलर रीजन में प्रेजेंट है। ये जो स्पेस है हमारा, इसको हम कहते हैं पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, या फिर हम इसे कहते हैं सेंट्रोस्फीयर। और ये क्या है, तो सेंट्रियोल है। तो सेंट्रियोल जहाँ प्रेजेंट होगा उस स्पेस को कहेंगे पेरीसेंट्रियोलर, पेरी मतलब अराउंड, पेरीसेंट्रियोलर स्पेस, या फिर सेंट्रोस्फीयर कहेंगे। और सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर को मिला के क्या बनता है, हमारा सेंट्रोजोम, ठीक है, जो किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सिर्फ प्रेजेंट होता है। ये हमारा सेंट्रोजोम या फिर जो हमारा सेंट्रियोल होता है, ये किसका बना होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। देखो जब हम सेंट्रियोल की बात करते हैं तो सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इस तरह से परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हमारे क्या होते हैं, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल बोलते हैं। ये जो हमारा सेंट्रियोल होता है, इस ट्यूब में देखो क्या होता है, ये इस तरह से हमारे माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होते हैं। ठीक है, नौ के ट्रिपलेट के फॉर्म में हमारे माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। इसका हेड वाला पोर्शन टेल वाले से क्या करता है, जाके जुड़ जाता है, ठीक है, हेड वाला पोर्शन टेल से जाके जुड़ जाता है। और इस तरह से ये हमारे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बना देता है, ढेर सारे, मतलब इस तरह से ट्यूब बना देगा, ठीक है। इस तरह से हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। और जो हमारा सेंट्रल वाला पार्ट होता है, इस सेंट्रल वाले पार्ट में क्या होता है, कोई भी हमारे माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाए जाते। इसलिए जो हमारा सेंट्रियोल होता है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, तो टोटल हमारे 9 क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। और ये जो हमारे 9 माइक्रोट्यूब्यूल है, ये ट्रिपलेट के फॉर्म में है, ठीक है, यानी कि टोटल 3-3 के फॉर्म में हमारे हैं। तो टोटल अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं तो सेंट्रियोल में टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाएंगे, तो 9 × 3 यानी कि टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल जो है सेंट्रियोल में पाए जाएंगे। सेंटर में यानी कि प्लस जो जीरो है, ये जीरो क्या है, सेंट्रल हब, यानी सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हमारे पाए जा रहे हैं, तो एक भी नहीं है, ठीक है, जीरो है। इसीलिए इसका अरेंजमेंट जो होता है सेंट्रियोल का, वो 9 + 0 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ठीक है, यही हमारा क्या है, सेंट्रियोल है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं, सीलिया और फ्लैजिला के बारे में देख लेते हैं।
क्वेश्चन हमारे सीलिया फ्लैजिला और सेंट्रियोल से आते हैं कि दोनों में हमारा मेजर डिफरेंस क्या होता है। देखो सीलिया एंड फ्लैजिला, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट हमारा फ्लैजिला को ले लो। फ्लैजिला हमारा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में जो फ्लैजिला होता है वो किसका बना होता है, तो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है। और यूकैरियोट में जो फ्लैजिला होता है वो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल यानी ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल का प्रेजेंट बना होता है। ठीक है, देखो जब हम सीलिया की बात करते तो सीलिया हमारा छोटा सा हमारा फाइबर जो है, लेकिन साइज में कैसा होता है, छोटा होता है। फ्लैजिला हमारा लॉन्ग होता है, यानी सीलिया शॉर्ट होता है और फ्लैजिला लॉन्ग होता है। ठीक है, जब सीलिया की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में हमारे क्या आता है, पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या पाया जाता है, जैसे मान लो ये एक पैरामीशियम की बॉडी है। ठीक है, इस तरह से इसके पूरे पार्ट्स में हम क्या देखेंगे, इस तरह से छोटे छोटे सीलिया होते हैं। और सीलिया का मेजर काम क्या होता है कि फूड का मूवमेंट कराना। ठीक है, ये क्या करता है, सीलिया फूड का मूवमेंट कराता है और थोड़ा बहुत लोकोमोशन में हेल्प करता है। लेकिन फ्लैजिला का मेजर काम क्या है, लोकोमोशन। ठीक है, यानी कि जो मूवमेंट होता है वो हमारा फ्लैजिला प्रोवाइड करता है। जैसे फ्लैजिला की बात करते हैं तो बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला पाया जाता है। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ ह्यूमन बॉडी में एक हमारा सेल होता है जिसमें हमारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे स्पर्म। ठीक है, स्पर्म में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है जो कि मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो हम फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। ये भी किसका बना हुआ है, ट्यूबलिन प्रोटीन यानी माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। तो इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल के लिए हम क्या देखते हैं कि जो ये हमारा क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारे किसका बना रहे हैं, यूकैरियोटिक का जो फ्लैजिला है वो कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लैजिला में एब्सेंट होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अराउंड क्या देखते हैं, एक कोर दिखता है हमको। ठीक है, इस कोर को हम क्या बोलते हैं, एक्सोनिम। अब इस एक्सोनिम के कोर में हम क्या देखते हैं कि हमारे माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, टोटल 9 के फॉर्म में हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंज होते हैं। और अगेन ये क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि सेंटर में हमारे 2 माइक्रोट्यूब्यूल हमारे सेंटर में अरेंज होते हैं। और ये आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, ये जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो हमारे सेंट्रल कोर से इस तरह से स्पोक से, रेडियल स्पोक से हम कह सकते हैं, इस तरह से जुड़े होते हैं। ठीक है, और आपस में क्या होता है, ये आपस में भी कनेक्ट होते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इस तरह से ये ट्यूब्यूल्स बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ये माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, इसका अरेंजमेंट भी हमारा 9+9। तो 9 क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल। और ये भी हमारा कैसा है, तो यहाँ ये डबलेट के फॉर्म में होता है, यानी 2 के फॉर्म में होता है। तो टोटल अगर हम माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो ये 9 × 2 यानी टोटल हमारे 18 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं फ्लैजिला में।
ठीक है। इसके अलावा 18 माइक्रोट्यूब्यूल के अराउंड हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा सेंट्रल पोर्शन है, सेंट्रल में हमारे 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, तो हम क्या कहते हैं, ये 9+2 अरेंजमेंट होता है किसमें, फ्लैजिला में, यानी कि 2 जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, +2, टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल फ्लैजिला में प्रेजेंट होते हैं, 2 हमारे सेंट्रल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा रेड वाला पोर्शन जो कि माइक्रोट्यूब्यूल हमारे सेंटर से जुड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक, यानी स्पोक से ये आपस में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन हमारा कहाँ से आता है, तो 9+2 अरेंजमेंट किस में देखने को मिलता है, या एक्सोनिमी का कोर हमारा कहाँ होता है, तो फ्लैजिला में होता है, वो भी हमारे यूकैरियोटिक फ्लैजिला में होता है। सेंट्रियोल में क्या होता है, 9+0 अरेंजमेंट होता है, और फ्लैजिला में हमारा 9+2 अरेंजमेंट, सीलिया फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट होता है। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें, यहाँ पे 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है और वहाँ 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है, ठीक है। यहाँ प्रोकैरियोटिक में हम क्या देखते हैं कि जो फ्लैजिला होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, ठीक है, और यूकैरियोटिक में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। जब सेंट्रियोल की बात करते हैं तो वो भी हमारा माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। आई होप आपको ये साइटोस्केलेटन, सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा ये सेशन तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।